जय हिंद दोस्तों। जननी पीड़ा से भी ज़्यादा कष्टकारी होता है संतान खोने की पीड़ा, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है जो अपने बेटे को खोने से ज़्यादा अधिक कष्टकारी जो है दुनिया में कुछ नहीं है। एक माँ अपने बेटे को भारतीय सेना में देती है, फिर उसके बाद उसका विवाह करती है, बहू लाती है और कुछ साल के बाद उनकी शहादत हो जाती है। और भारतीय सेना की तरफ से जो भी है कॉम्पनसेशन जो है बहू को मिलता है। और अभी हमारे साथ जो बैठी है ऐसी ही एक वीर माता, जिनके बेटे सिपाही किरण कुमार 2009 में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए और उन्हें भारतीय सेना की तरफ से जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो आइए बात करते हैं हम लोग सिपाही किरण कुमार के माता जी श्रीमती इंदिरा जी से। तो आंटी, सबसे पहले हमें बताइए कि किरण कुमार जी का मतलब कब जन्म हुआ था, वो कैसे भारतीय सेना में गए थे, इसके बारे में मुझे बताइए। जन्म हुआ था उसका मेरे को पता नहीं, उतना मैं अनपढ़ हूँ। जी जी। मगर मेरा बच्चा था, वो मैंने जन्म दिया था उसको, पालन पोषण कुमाया, पढ़ाया लिखाया, तो फिर सेना भारती को भेजा। जी जी। तो मेरे को बहुत खुशी थी उस दिन कि जी मेरा लड़का भी सेना भारती में गया। तो फिर बाद में उसकी शादी भी कमाई। मेरे को खुशी थी कि मैंने बहू लेनी है। जी तो जी। मेरा बड़ा लड़का था वो पालने वाला हमारे जी को। जी। तो जी फिर जी जी। बाद में उसकी डेथ हो गई टंगधार में। जी जी। 2009 में। जी तो उसका सब कुछ इधर बनाया घर में। तो फिर बाद में किसी ने पूछा भी नहीं, सेना भारती ने कुछ भी नहीं पूछा कि भाई किरण की माता कहाँ है। जी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं हमारा देखा कि ये कैसे अपना जीते हैं। तो आज तक मैं 2009 की बात है, वो इतने साल हुए तो सेना भारती ने कोई पूछा भी नहीं कि ये कैसे जीते हैं, रोटी कैसे खाते हैं या दवाई पानी कैसे खाते हैं। मेरा बड़ा लड़का था वो पालने वाला, मगर मेरे को किसी ने भी नहीं देखा। तो मैं आज तक गाय रखी है, उसका दूध बेचती हूँ तो दवाई पानी खाती हूँ। जी आंटी, तो अभी मतलब अभी भारतीय सेना में जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि वो मतलब कुछ ने हेल्प नहीं किए हुए हैं आपका भारतीय सेना को, क्योंकि आपने बड़े बेटे को देश के लिए दिया हुआ है। तो अभी वो यूनिट वाले क्या बोलते हैं अभी? वो बोलते हैं ना कि नहीं, उन्होंने कोई 2015 तक मेरे को ऐसे तड़पाया कि हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर आज कितना 5 है ना, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जी। तो फिर 3,75,000 हमारा उधर रखा था उन्होंने, तो बाद में वो भी पता नहीं कहाँ डाला। तो आज बोलते हैं तुम्हारा इधर कुछ भी नहीं। जी जी। हमारा कोई कार्ड नहीं बना, कोई दवाई का कोई कुछ भी नहीं। मैं मांगती हूँ, कोई भी सीओ में देखती हूँ तो मैं दौड़ के जाती हूँ उनके पास, मगर उन्होंने हमारा आज तक कुछ भी नहीं कमाया, नहीं कुछ दिया। भी लास्ट टाइम आप यूनिट के पास कब गए हुए थे? ये जो 26 जनवरी आई थी तो इधर सीओ आए थे हमारे इधर, जहाँ मैंने वो उसकी नाम प्लेट लगाई है। तो मैं भाग के गई उधर सीओ के पास, सीओ लगे बोलने की उसका कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं। तो लगे बोलने कोई कार्ड है? मैंने बोला कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे को कोई पूछता भी नहीं। तो वो लगे बोलने, वो चुप ही बैठे फिर। तो सेना भारत ने हमारा साथ तो कोई भी नहीं दिया आज तक, कुछ भी नहीं, पूछे भी नहीं कि मरे हुए या जिंदे हुए। जी जी। जी जी। तो कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, तो कोई कुछ भी नहीं। जी। कैसे जीना, मेरे को इंसाफ देना। जी। तो अभी वर्तमान समय में जो है आपका कैसे खर्चा पानी चलता है? मैंने गाय रखी है एक, तो वो पालती हूँ, तो उसका दूध थोड़ा थोड़ा बेचती हूँ। तो आज उसके लिए खाने के लिए घास भी नहीं उठा सकती मैं, मेरे को डिस्क बनी है। मैं तड़पती हूँ दवाई के लिए कि कहाँ से मैं दवाई लूँ। वो उसके किरण के पिताजी है, वो भी बीमार रहते हैं, उनके लिए दवाई करूँ कि अपने लिए करूँ। जी जी। तो अभी जो भी है, कहने का मतलब आंटी जी जो है वो पशुपालन का काम करके अपना दिनचर्या करती है। सो भी इस एज में 60
के होंगी आंटी जी, 60 प्लस ही होंगी, और इस उम्र में अभी वो पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। किरण कुमार की माँ या पिता जिंदे है कि मारे हैं, ऐसी हालत है सेना भारत की। मेरा लड़का तो कहीं गया है दिन लगाने के लिए, मैं तो नहीं सोचती हूँ कि मेरा लड़का फौज में था। मेरा सोचा नहीं कुछ भी नहीं, फौज ने पूछा भी नहीं, आज तक हमारे घर कोई आया नहीं, कोई देखभाल नहीं हमारी। जी जी। तो अगर किसी के मतलब ऐसी स्थिति में माँ बाप कैसे भारतीय सेना में अपना जवान बेटा भेजे, कि जिसका जो बेटा रहता है सब कुछ भारत माँ को समर्पित कर देते हैं, और बाद में वही जो है भारतीय सेना जो है इनका ख्याल नहीं रखती है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो है हर माँ अपने बच्चे को भारतीय सेना में भेजने से पहले थोड़ा सा डरेगी, अगर इस तरीके का सिचुएशन बनता है। हम बेटा भी दें और उनका शहादत भी देखें और हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ ना मिले। आखिर माँ ने तो एक बुढ़ापे की लाठी दी है अपनी भारत माँ को। जब मेरा लड़का फौज में गया तो मेरे को बहुत खुशी थी, बहुत खुशी हो गई। जब शादी भी हो गई तो मेरे को बहुत खुशी हो गई। जब मेरा लड़का मर गया तो फिर मैं तो मिट्टी पे ख़त्म हो गई। तो आज तक हमारा कोई भी नहीं, तो मैं ऐसे जीती हूँ कि वो बात ही छोड़ो। तो इतनी बात है, मैं तो सेना मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे 2 लड़के फौज में थे मगर मेरे आज कोई भी नहीं। जी जी। मतलब आज के डेट में इनकी ये स्थिति है कि मतलब दवा दारू करने के लिए भी इन्हें खुद खेती करना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि माँ बाप का भी हक होता है भारतीय सेना में ECH कार्ड बनवाने का, मेडिकल कार्ड जिसको बोलते हैं, कि शहीद के माता पिता फ्री में वो ट्रीटमेंट करवा सके, परंतु वो भी जो है वाइफ के थ्रू आता है इस तरीके से। और दूसरी चीज़ है, जब ये यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पे प्रमाण पूछा जाता है कि भाई आप सिपाही किरण कुमार के माता पिता हैं, इसका मुझे कोई सर्टिफिकेट ला के दीजिए। तो ये चीज़ मतलब दोनों चीज़ वही बोल रहे हैं भाई, उसी टाइम में आप इनको शहीद के माता पिता हैं, आप उनको कोई डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते, आप भी माता पिता हैं इनके, जैसे वीर नारी को आप डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, शहीद के माता पिता को भी बना देते। मतलब एक देश ने मतलब जो अपने बेटे को देश के लिए समर्पण किया, उनके माता पिता आज के डेट में पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आर्मी वाले इनकी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। जो अपने मतलब एक माता ही है जो हष्ट पुष्ट जो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उसे जवान करती है, तो ही जाके ये भारतीय सेना उसे अपने यूनिट में लेते हैं, भारतीय सेना में उसकी बहाली होती है। एक वाइफ उसे नहीं पाल पोस के देती है। मानते हैं कि वाइफ का भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है, ऐसा नहीं है कि माँ का बड़ा दुख है कि पत्नी का बड़ा दुख है, दोनों का अपनी जगह पे बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जैसे आप पत्नी का वीर नारी का ख्याल रखते हो, वैसे आप वीर माता का भी ख्याल रखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे ये नहीं कहते हैं कि हम उनका पेंशन काट के माता को दीजिए, आप उनको भी दो, साथ साथ माता जी को भी, माता पिता का भी ख्याल रखो। तो दोस्तों आपसे मैं ही एक सवाल पूछती हूँ कि अगर शादीशुदा सैनिक की शहादत होती है तो क्या माता पिता को जीवन यापन करने के लिए कुछ कंपनसेशन या पेंशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? और एक चीज़ और मैं बताती हूँ दोस्तों कि भारतीय सेना में जो ऐसा नियम है 30% पेंशन का माता पिता का नियम है देने का वैसे भारतीय सेना में, पर वो जो है जब तक वाइफ परमिशन नहीं देगी, जब तक वाइफ हाँ नहीं बोलेगी, तब तक वो भी 30% इनको नहीं मिलेगा। तो भाई हम लोगों का यही कहना है कि माता पिता को जो भी मिले वो पत्नी के थ्रू क्यों मिले। भाई माता पिता ने भी जना है, उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया हुआ है, तो जो भी देना है आप डायरेक्ट दो, उसमें हमें वाइफ का वीर नारी का क्या परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हो? आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताओ। क्या शादीशुदा सैनिक के शहादत पे वीर माता पिता को पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?